कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना खड़ता है। आखिर मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आज एक नया चैप्टर संसद हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संसद जो है 79 अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, और 80 में राज्यसभा, पहले राज्यसभा और फिर 81 में लोकसभा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। चलिए तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा सबसे पहली बार गठन जो हुआ राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ। 3 अप्रैल 1952। कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें? अधिकतम 250। कैसे होंगे? 250 में 238 राज्यों से होंगे और 12 मनोनीत होंगे, जिसमें ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, ये भी शामिल हैं 238 में। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? अभी 245 हैं। कैसे कैसे हैं? 229 राज्यों से हैं, 3 दिल्ली से हैं, तो कितने हो गए? 32 हो गए। 1 पुदुचेरी से है, कितने हो गए? 33 हो गए, और 12 मनोनीत हैं, तो हो गए ना 45। इस तरह से अभी स्थिति है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, 30 वर्ष आयु हो, याद ध्यान रखना। राज्यसभा है 30 वर्ष, लोकसभा होगी 25 वर्ष, विधान सभा होगी 25 वर्ष, विधान परिषद होगी 30 वर्ष, और लाभ के पद पर न हो। ये योग्यताएं हो गई। निर्वाचन कैसे होगा? विधानसभा सदस्यों द्वारा, जो MLA होते हैं ना हमारे, उनके द्वारा होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्यणीय मत पद्धति। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी तरह से वो वोट करते हैं। मान लो 4 कैंडिडेट हैं, चारों को वोट करते हैं, ABCD करके देंगे। इसमें वही जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, मान लो A वाले को एक को मिल गए बराबर वोट, तो इसमें चुनाव कभी कैंसिल नहीं होता। इसमें क्या होगा? अब B वाले को कितने ज़्यादा मिले, उसको जो है सफल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से होता है, मैंने बताया था, एक बार वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेते हैं और सदस्य के रूप में शपथ देते हैं। कार्यकाल चूँकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, समझ? ये कभी भी भंग नहीं होता, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। मतलब हर 2 साल में 1/3 सदस्य जाते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। नोट क्या स्पेशल है, अब देख लेते हैं। यदि सदस्य की बीच कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है ना, या किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो नया व्यक्ति जो होगा शेष कार्यकाल के लिए आएगा। मान लो 2 साल उसने MLA रह लिया राज्यसभा का, है ना, और उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारण से पद रिक्त हो गया, पागल दिवालिया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, पद रिक्त हो गया, तो जो नया चुनाव होगा ना, बचे कितने? 4 साल बचे। 6 साल कार्यकाल है तो 4 साल बचे, तो बचे हुए 4 सालों के लिए नए सदस्य का चुनाव होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि दोबारा 6 साल के लिए होगा, बचे हुए 4 सालों के लिए ही होगा। महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या है? सीटों का बंटवारा कैसे होता है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, जो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होगा, और इसमें गणपूर्ति भी होती है। मतलब जब संसद का सत्र बैठा है तो उसमें गणपूर्ति कम से कम, उसमें जो सदस्य हैं उसका 1/10वां भाग, मान लो 245 हैं, 10वां भाग कौन सा हो गया? 24.5, यानी 25 सदस्य होने चाहिए, और 25 सदस्य नहीं हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, यहाँ जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है, किसी भी जाति को राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया गया है। अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी 2 अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होने आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 249 क्या बोलता है? जब राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे जिसमें राज्यसभा संसद को एक कानून बनाने के लिए अधिकार दे दे कि वो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना दे। मतलब कि अगर राज्यसभा किसी विषय को लेकर कोई मत पारित कर देती है अपनी 2/3 बहुमत से, तो संसद
राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसे नॉर्मल नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 249 बोलता है। अच्छा, यह कानून जो होगा ना अस्थायी होगा। ये नहीं है कि बना दिया तो एक बार चलता रहेगा, नहीं। ये राज्य के लिए जो कानून बनाया है वो अस्थायी होगा और 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। कब तक? लेकिन एक चीज़ है इसमें, और दूसरा क्या है, 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, लेकिन अगर इसको राज्यसभा चाहे तो एक एक वर्ष करके कितनी बार इसको आगे एक्सटेंड कर सकती है। यानी 1 वर्ष के लिए बनाया तो फिर अगले वर्ष फिर राज्यसभा ने एक्सटेंड कर दिया, फिर एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे कितनी ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक ही वर्ष के लिए किया जाएगा। 1 वर्ष बाद फिर दोबारा से एक्सटेंड या आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 312, इसमें क्या है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। मतलब क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? कुछ देखिए ना आपने, IPS IAS है ना, और ये IFS, ये जो हैं अखिल भारतीय सर्विस हैं, और इनका सृजन राज्यसभा कर सकती है अपने 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 312 ये बताता है। ठीक। अच्छा, अगला देख लेते हैं अब लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बात की है। 17 अप्रैल 1952, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1952 में बनी थी, लेकिन कब? वो बनी थी 3 अप्रैल को, और ये 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन हुआ। उसका 3 अप्रैल को हुआ, याद रखना। प्रथम बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है प्रथम बैठक में ही। अच्छा, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। कैसे कैसे होंगे? 530 राज्यों से होंगे, 20 यूटी से होंगे, 20 होंगे यूटी से, और 2 मनोनीत होंगे। देखो ये मनोनीत वाले पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, अभी ये बताऊंगा मैं अभी आपको। वर्तमान में क्या स्थिति है? 545 हैं अभी, है ना। 530 तो हैं कहाँ से? राज्यों से। 13 हैं यूटी से, तो कितने हुए? 43, और 2 हैं मनोनीत। अभी हैं मनोनीत 2, लेकिन अब ये 2 मनोनीत जो हैं, ये अभी 2020 में एक संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये इनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कब से ख़त्म है ये? नई लोकसभा जो आएगी अब 2024 में, नई लोकसभा आएगी, कौन सी? 18वीं लोकसभा, उसमें इनको ख़त्म किया जाएगा। अभी ये है, आगे 18वीं लोकसभा जो 2024 में आएगी उससे ये ख़त्म कर दिए गए हैं, उसमें नई मनोनीत होंगे। ये है इसका ट्विस्ट। ठीक है, अभी फ़िलहाल हैं, फ़िलहाल तो हैं ये। अच्छा, ये जो सीटों का जो बंटवारा किया गया है लोकसभा में, कितनी सीटें हैं अभी जिसको दी, जैसे यूपी को 80 दी हैं, इस तरह से ये 2026 तक सीटें ऐसे ही सेम रहेंगी। ये किसमें बताया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, और ये सीटों की संख्या जो है 1971 की जनगणना के आधार पर है। यानी जो अभी सीट फिक्स कही है ना, किस राज्य को कितनी सीट होंगी, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है, और 2026 तक ये ऐसे ही रहेंगी। कारण है उसका, क्योंकि ये जो साउथ वाले राष्ट्र देश हैं ना, या सॉरी साउथ वाले जो राज्य हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है, क्योंकि अभी उनकी जनसंख्या कम हो गई है, अगर उन्हें 2011 की जनसंख्या के हिसाब से सीट दें तो उनकी सीट बहुत कम हो जाएंगी, और इनकी नॉर्थ वाले राज्यों की सीट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या आधार है, और जनसंख्या इधर बढ़ी है उधर घटी है। तो वो बोल रहे हैं हमने तो अच्छा काम किया, जनसंख्या घटाई है, फिर हमें तो इतना नुकसान हो जाएगा, इसलिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष मान लिया गया है। ठीक है, आरक्षण देखते हैं। इसमें ST के लिए 47 सीट आरक्षित हैं लोकसभा में, और SC के लिए 84 सीट। याद रखना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता में भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूरी कर ली हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो सेम ही है। चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकारी, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति जो हो गया वो वोट दे सकता है, वयस्क मताधिकारी हो गया। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट के आधार, इसका मतलब होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट होता है कि जिसको वयस्क मताधिकार के आधार पर जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए वो विजयी होगा। अच्छा, ये मतदान की जो आयु है ना, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आज 18 वर्ष है। तो ये कब हुई? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुई। याद रखना इसको, कब जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। शपथ कौन दिलाता है? देखो, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? मतलब जब लोकसभा, नई लोकसभा चुन के आती है ना, तो उनमें से एक जो सीनियर मोस्ट, ये काट देना, जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना, सीनियर मोस्ट MP होते हैं, सीनियर मोस्ट जो MP होते हैं वो जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिए जाते हैं। इसमें कौन है? अभी कौन है? 17वीं लोकसभा चल रही है ना, 17वीं लोकसभा, उसमें थे कौन थे? उसमें थे बीरेंद्र सिंह।
वीरेंद्र सिंह नहीं, कुमार, वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, ये टीकमगढ़ से बने थे सांसद। वीरेंद्र कुमार थे इसमें ना, याद रखना, प्रोटेम स्पीकर 7वीं लोकसभा में। तो वो शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या उससे पहले भी भंग की जा सकती है। कब? प्रधानमंत्री रिकमेंड कर दें राष्ट्रपति को तो भंग कर दी जाएगी। मैंने बताया था ये बात। कार्यकाल में वृद्धि आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष की जा सकती है ना। और ये संसद इसके लिए अथॉरिटी है, एक बार में 1 वर्ष, ठीक है। किंतु आपातकाल समाप्ति होने के 6 माह से अधिक नहीं। अच्छा, 1 वर्ष बढ़ा दी और मान लो आपातकाल पहले ही समाप्त हो गया 9 महीने पे ही, तो उसके बाद 6 महीने और प्रभावी रहेगी। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेसन था। आशा है आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की, बढ़िया से बढ़िया समझाने की। आप बताना कैसा लगा। चलिए इसको शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आशा है आप लोग चैनल को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।